हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दो मशीनों की, पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से इन दो मशीनें आज की बहुत ही चर्चा हो रही है और घर घर में इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो आइए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि इन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसको आसानी से इसकी डिटेल्स को समझ सकते हैं। तो जब आप पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, 1000 रुपये के आसपास मिल जाता है, उसको लाएंगे और उसकी स्क्रीन को देखेंगे तो उसमें मुख्य रूप से तीन चीज़ें आपको दिखाई देंगी। पहला तो होता है, या एक जगह लिखा होगा SPO परसेंटेज, जिसे हम कहते हैं ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन परसेंटेज। दूसरी रीडिंग वो बताता है PI करके, PI का मतलब होता है परफ्यूज़न इंडेक्स। और तीसरा होता है पल्स रेट, PRBPM ऐसे करके वो लिखा होता है। तो इन तीनों को हम एक एक समझ लेते हैं कि इसकी रीडिंग कैसे देखनी है और कितनी रीडिंग आती है तो वो नॉर्मल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली, जो लिखा होता है SPO2। SPO2 का मतलब होता है सैचुरेशन पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज, कि आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है ब्लड में। तो जब आप इसको फिंगर ऑन, जैसे इसमें देखेंगे पावर की भी बटन होता है, जब आप इसको उंगली में लगाने के बाद ऑन करेंगे तो 20-30 सेकंड के बाद ये सारी रीडिंग रुक जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले SPO2, जो आपका ऑक्सीजन परसेंटेज बता रहा है, वो कितना है। जैसे इस पे अगर स्क्रीन पे देखें तो अभी ये दिखा रहा है कितना, 95। तो अगर नीचे देखें तो मैंने लिख भी दिया है कि नॉर्मल कब होगा, अगर आपका 95 से 100 तक रीडिंग आती है तो ये नॉर्मल ऑक्सीजन परसेंटेज है। अगर नीचे चली जाती है 92, 93, 94 तो ये कम है। ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। दूसरी बात करें अब दूसरी रीडिंग की, तो दूसरी होती है PI, परफ्यूज़न इंडेक्स। इसका मतलब होता है कि जो आपका ब्लड है वो कितनी प्रेशर से आपकी नसों में दौड़ रहा है। तो जब आप इसको लगाएंगे तो नॉर्मली आपका जो रीडिंग आती है 10, 12, 13 आती है। और ये नॉर्मल जो होती है वो 2 से 20 के बीच में रहनी चाहिए, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती कि इससे कम और ज़्यादा होने से बहुत आपको परेशानी हो जाएगी। बस नॉर्मल ये है कि 2 से 20 के बीच में इसकी रीडिंग होनी चाहिए परफ्यूज़न इंडेक्स की। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आप देखते हैं वो होती है पल्स रेट, जिसे हम कहते हैं दिल की धड़कन। और अगर आपने बायो पढ़ा होगा तो वहाँ पढ़ा होगा सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है, कब दिल पंप करता है तो क्या होता है, वो वापस आता है, तो वो सारी चीज़ें उसी को हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में दिल की धड़कन। तो दिल की धड़कन की परसेंटेज को ये बताता है तीसरा जो होता है, जहाँ पे लिखा होता है PRBPM, जिसे हम पल्स रेट भी कहते हैं, कि पर मिनट हमारी पल्स अभी क्या कर रही, धड़कन कितनी चल रही हर मिनट में। तो आप जब लगाएंगे तो नॉर्मली आपकी ये देखेंगे तो 70, 80, 72, जैसे हमने पढ़ा होगा कि 72 पर मिनट होनी चाहिए, तो ये आपको 60 से 90 के बीच में नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये पल्स रेट आ जाएगी। तो इस तरह से ये तीन रीडिंगों को आप इसको लगाएंगे, ऑन करेंगे, 20-30 सेकंड रुकेंगे तो आपको पहली ऑक्सीजन परसेंटेज, जो सबसे ज़्यादा कोरोना में इस टाइम चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर 94 या उससे कम है तो आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरा PI और तीसरा पल्स रेट। तो ये तीन रीडिंग आप इससे खुद देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से। अब दूसरी मशीन की बात करते हैं, ये होती है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इससे लोग इतना अवेयर नहीं है, लेकिन हम लोग सब लोग वर्ड सुन रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पेपर में, मीडिया में, न्यूज़ में। तो ये एक्चुअल में होती क्या है, जैसा कि आप जान रहे हैं कोरोना पैंडेमिक की वजह से हर तरफ हम एक ही न्यूज़ सुन रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो हमारे फेफड़े जब एयर की ऑक्सीजन लेने के लायक नहीं होते हैं तो हम उसे ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं मरीज़ को। तो ये एक ऐसी मशीन है जिसे ऑक्सीजन क्या करती है, आपकी हवा की जो ऑक्सीजन होती है उसे डायरेक्ट उस मरीज़ को लेने के लायक बना देती है। सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी होती है, हम उसे लेते हैं, और ये मशीन मशीन क्या करती है, एयर से डायरेक्ट मरीज़ के लिए ऑक्सीजन कन्वर्ट कर देती है। तो जो आपको हर थोड़ी देर में सिलेंडर चेंज करना पड़ता है वो यहाँ पे इशू नहीं होता। लेकिन मशीन थोड़ी 40-50 हज़ार के आसपास की है, महंगी है, लोग अवेयर कम है, इसलिए इसका इतना यूज़ नहीं किया जा रहा है। कैसे काम करती है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। करती क्या है, ये पहले स्टेप में ये हवा से और हवा ले को खींचती है। तो जिसने बायो पढ़ी होगी उसने पढ़ी होगी कि हवा में मेन जो गैस होती है वो नाइट्रोजन
78% और ऑक्सीजन 21% के आसपास होती है। तो ये हवा को पहले खींच लेती है, फिर उसको कंप्रेस कर देती है। कंप्रेस करने के बाद जो थर्ड स्टेप में नाइट्रोजन जो 78% थी उसे बाहर निकाल देती है। अब जो बच जाती है ऑक्सीजन उसको एडजस्ट कर देती है एयर के हिसाब से, और फिर उस मरीज़ को प्योर ऑक्सीजन डिलीवर कर देती है। तो इसमें आपको ऑक्सीजन लाना, बदलना, सिलेंडर के लिए भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप आराम से इसको लगा के इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, आपकी हवा से ऑक्सीजन लेगी और आपको डिलीवर कर देगी। अभी एक अच्छी न्यूज़ आ रही सुनने में, सब लोग ने सुना होगा कि इज़राइल कोरोना फ्री हो गया है। तो वहाँ पे अब ये हो गया कि अब मास्क ना पहने तो भी आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। तो कितना अच्छा हो कि हमारे देश में भी ऐसी कोई न्यूज़ आए। तो उसके लिए हम क्या सीखें इज़राइल से, उसने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पा रहे हैं भारत में। तो उन्होंने सबसे पहले फ़ोकस किया टीकाकरण पे। उन्होंने संपूर्ण टीकाकरण एक टारगेट बनाया कि सभी को टीका लगाना है जिसकी उम्र 16 प्लस है। जहाँ पे भी कंटोनमेंट ज़ोन थे, मरीज़ थे, वहाँ पे सख्ती की, वहाँ की उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी ज़रूरतें थी उनको वहीं पहुँचाई। और जो टीकाकरण था उसको सार्वजनिक किया कि लोगों को बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े, उनके नियरेस्ट पॉइंट पे बना दिया कि वहाँ जाएं, वैक्सीनेशन करा लें। तो इस तरह से इज़राइल ने आज अपने आप से एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया है हमारे लिए भी कि हमारा देश भी अगर टीकाकरण पे फोकस करे और जहाँ पे मरीज़ हैं वहाँ पे थोड़ी सख्ती करे तो हम भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे आपके लिए यही है अभी फ़िलहाल भारत के वासियों के लिए एक ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से कि हम जो छोटी-छोटी सावधानियाँ हैं जैसे इसमें दी हुई हैं, तो आप इनको फ़ॉलो करें। कम बाहर जाएँ, टिश्यू का इस्तेमाल करें जब भी खाँसें, हाथ धोएँ, इन चीज़ों का। और सबसे मेन पॉइंट लास्ट वाला है कि नकारात्मक न्यूज़ से बचें और सकारात्मक रहें। तो जब आप पॉज़िटिव रहेंगे, तो आप जल्दी, अगर कोई दिक्कत है आपके साथ, तो आप उससे जल्दी रिकवर कर पाएँगे। क्या ना करें, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे हाथ मिलाना है, पब्लिक प्लेस पे ना जाएँ, थूकें ना कहीं पे, और जो है कहीं भी कम से कम बाहर भीड़-भाड़ वाली जगहों पे जाएँ। और सबसे लास्ट इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, अफ़वाह ना फैलाएँ, क्योंकि उससे क्या होता है, किसी को कुछ हासिल नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी फैलती है कि हमने एक सोशल मीडिया से न्यूज़ कॉपी करी कि इस जगह 100 लोग मर गए, इतनी चिताएँ जल रही हैं, उसको डाल दिया, तो दूसरे लोग उससे सिर्फ़ परेशान होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और उनसे कोई हासिल नहीं होता। जितना हो सके सकारात्मक रहें और दूसरों को भी पॉज़िटिविटी दें, तो उससे क्या होगा, वो भी आदमी सोचेगा कि हाँ, अगर दिक्कत है, बीमार है, तो जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने और अपनी फैमिली का बहुत-बहुत ख़्याल रखेंगे। जब भी पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करें तो इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। मैंने एक और वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया है कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाया जाए, उसे भी जब भी टाइम मिले तो ज़रूर देखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।